गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी और इसके साथ साथ स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने क्या है h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत होती है। ये कल हमने सीखा। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए स्प्रिंग में संचित ऊर्जा U के लिए सूत्र का निरूपण। क्या होता है बच्चों, जब स्प्रिंग में हम बल F लगाकर खींचते हैं तो किया गया कार्य, स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका आरेख देखिए हम बना रहे हैं। ये हमारा x और y अक्ष हम खींच लेंगे। ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष, x डैश y डैश ये मूवमेंट। अगर हम x अक्ष में स्प्रिंग को खींचने में स्प्रिंग कितना आगे बढ़ती है, यानी विस्थापन को हम x अक्ष में लेते हैं, विस्थापन ये y है, और स्प्रिंग में लगाए गए बल को हम y अक्ष पर ले तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये अगर हम किसी स्प्रिंग पर बल F लगाकर खींचते हैं तो जो विस्थापन स्प्रिंग में होगा उसको हम x अक्ष पर लेंगे और लगाए गए बल को हम y अक्ष पर यदि लेते हैं तो मूल बिंदु से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये A है, ये मान लीजिए हमारा A हो गया। अब x अक्ष और y अक्ष पर हम नाम बुकिंग देंगे, मान लीजिए C है और ये B है। तो इसके आधार पर ये दूरी हमारी हो गई विस्थापन y और ये हो गया हमारा थीटा। ये क्या बन जाएगा हमारा F। ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब जब हम किसी स्प्रिंग में F बल लगाकर खींचते हैं तो उसमें विस्थापन होता है और उस विस्थापन को हम x अक्ष पर और लगाए गए बल को y अक्ष पर लेते हैं। तो इस प्रकार हमें एक मूल बिंदु से जाती हुई सरल रेखा प्राप्त होती है। अब देखिए स्प्रिंग को क्या है, स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, इसलिए स्प्रिंग में संचित ऊर्जा U यानी U इक्वल, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा स्प्रिंग में किया गया कार्य। इधर ले लेते हैं स्प्रिंग में संचित ऊर्जा स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य, स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य। तो इसको से हम अब ये देखें, हमारा विस्थापन अक्ष और y अक्ष के बीच घिरे ये क्षेत्रफल के किया गया कार्य इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। देखिए जो हो जाएगा हमारा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक, तो देखिए हम इधर आते हैं तो U इक्वल हमारा क्या बन जाएगा, और जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। क्या बन जाएगा 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, अर्थात ये हो जाएगा 1/2 और आधार हो जाएगा हमारा OB इंटू OC या O। ठीक, अब देखिए 1/2 तो रहा ही, ये हो गया y
इंटू एफ, 1/f। एफ का देखिए, इसको हम चाहे तो यहाँ पर एफ इक्वल हमारा देखिए मान क्या बनेगा, ये हो जाएगा के वाई। ये वाई जो है ये इसके स्थान पर हमने रखा के वाई, और के क्या है हमारा स्क्रीन का बल नियतांक है, तो ये हो जाएगा हाफ के वाई स्क्वायर। ये इसको लिखे किया गया कार्य लिखें या किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और इस प्रकार हमारा इस स्प्रिंग को खींचने में संचित ऊर्जा के लिए सूत्र का निर्माण हो जाता है। ये हमारा जुड़े है। अब आगे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये हमारा इसी से रिलेटेड, यदि किसी स्प्रिंग में कोई पिंड बांधकर और उसे खींचकर छोड़ दिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि पिंड सरल आवर्त गति करता है, और इस सरल आवर्त गति करते हुए पिंड के आवर्त काल के लिए सूत्र का निरूपण भी करना है। तो क्वेश्चन एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, यदि किसी स्प्रिंग से कोई पिंड बांधकर खींच दिया जाता है तो सिद्ध कीजिए कि वह पिंड सरल आवर्त गति करेगा, और सरल आवर्त गति करते हुए पिंड के आवर्त काल के लिए सूत्र का निरूपण भी करना है। तो देखिए अब इसको हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी कोई स्प्रिंग किसी दृढ़ आधार से, क्या है ये दृढ़ आधार है, ये दृढ़ आधार है, दृढ़ आधार है, इस पर कोई स्प्रिंग है, ये हमने देखे मान ली स्प्रिंग, ये इसकी सामान्य अवस्था है, सामान्य स्थिति। अब इसी स्प्रिंग में देखिए, ये दूसरी स्प्रिंग नहीं बल्कि वही स्प्रिंग है, और इसमें हमने m द्रव्यमान का कोई पिंड बांध दिया, m द्रव्यमान का, तो ये अपने भार के कारण नीचे की ओर आती है, और इसमें प्रत्यास्थ बल F1 ऊपर की ओर कार्य करने लगता है, और ये सामान्य अवस्था से स्प्रिंग हमारी कितनी खिंच गई है, x। अब क्या करते हैं, अब स्प्रिंग इस यहाँ बंधे हुए पिंड पर F बल लगाकर जब नीचे की ओर खींचते हैं तो स्प्रिंग वाई दूरी बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये इसका भार mg नीचे की ओर होगा, और इसमें प्रत्यास्थ बल F2 ऊपर की ओर कार्य करेगा, ये यहाँ से वाई दूरी बढ़ चुकी है, और स्प्रिंग का बल नियतांक है, तो ये भार के कारण स्प्रिंग की विस्थापित अवस्था, भार के कारण स्प्रिंग यानी भार के कारण स्प्रिंग की स्थिति है, और ये जो है बल F के कारण विस्थापित अवस्था, बल F के कारण विस्थापित अवस्था है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब इसमें के क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक है। पहले स्प्रिंग केवल आधार देखिए दृढ़ आधार से टंगी थी, उसमें कोई भार नहीं लगा है। अब इस स्प्रिंग के इस सिरे पर m द्रव्यमान का जब भार लटकाया जाएगा तो वह अपने भार के कारण स्प्रिंग को y दूरी x दूरी खींच लेती है,
तो स्प्रिंग की ये अवस्था आ जाती है, भार लटकाने से उसमें x दूरी बढ़ जाती है, यानी x दूरी खींच जाती है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस पिंड पर बल लगाकर हम नीचे की ओर खींचते हैं, और नीचे की ओर खींचने के बाद जब बल हटा लिया जाता है तो यह प्रत्यास्थ बल F2 के कारण पिंड को ऊपर ले जाएगा और पिंड का भार mg इसको नीचे को लाएगा, और ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है। और तो जब ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है तो पिंड हमारा सरल आवर्त गति करता है। देखो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि जब पिंड पर L द्रव्यमान का पिंड बांध कर लटकाया जाता है तो यह पिंड अपने भार mg के कारण x दूरी खींच जाती है। अतः रॉबर्ट हुक के नियमानुसार तो ये बनेगा हमारा F1 इक्वल माइनस ए एक्स, ये समीकरण नंबर। ठीक, अब देखिए, परंतु प्रत्यास्थ बल के कारण यानी F1 इक्वल क्या हो जाएगा माइनस mg, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या देखिए, ध्यान से देखिए, बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे, इसलिए हो जाएगा माइनस ए एक्स इक्वल माइनस mg, माइनस से माइनस काट दीजिए, ए एक्स इक्वल mg, ये आ जाएगा देखिए हमारा के एक्स माइनस mg इक्वल 0, ये समीकरण नंबर 3। कितना हो गया। आप देखिए हमने क्या किया, इसमें F बल लगाकर, आप पिंड पर F बल लगाकर स्प्रिंग को खींचा जाता है तो प्रत्यास्थ बल F2 ऊपर की ओर कार्य करता है। अतः उसके नियमानुसार देखिए क्या बनेगा, ये F2 इक्वल ये हो जाएगा के, देखिए यहाँ से ये माइनस के और दूरी टोटल होगा, इसलिए ये x पहले बढ़ चुका था, y ये बढ़ा हुआ है हमारा, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई, ब्रैकेट तोड़ देंगे, ये हो जाएगा माइनस के एक्स माइनस के वाई, और ये F2, ये समीकरण नंबर हमारा 4 बना। अब क्या करते हैं, जब बल हटा लिया जाता है तो उस अवस्था में प्रत्यास्थ बल F2 के कारण यह पिंड ऊपर की ओर तथा भार mg के कारण नीचे की ओर गति करता है। अतः इस अवस्था में परिणामी बल देखिए क्या बनेगा हमारा, परिणामी बल ये बन जाएगा हमारा F इक्वल F2 प्लस mg, ये होगा। आप देखिए F2 का मान समीकरण 4 से जब रखेंगे तो देखिए हमारा क्या मिलेगा, F इक्वल F2 की जगह पर माइनस के एक्स माइनस के वाई प्लस mg, तो इसको जो हम न्यू में लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, और इसके लिए हम क्रम बना सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं के एक्स माइनस बार है के एक्स माइनस mg और माइनस के वाई। और समीकरण देखिए यहाँ पर 4 के आधार पर या 3 के आधार पर इसके स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, एक 0 लिखा जा सकता है, F इक्वल माइनस 0 माइनस के वाई, तो F इक्वल माइनस के वाई। अब आप जो है ये परिणामी बल मिला हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप ये देखेंगे, ये F इक्वल हमारा कितना बना, माइनस के वाई, क्योंकि हम जानते हैं F इक्वल होता है F, ये F क्या है हमारा, त्वरण है, ये हो जाएगा F इक्वल माइनस के वाई, ठीक। इसलिए F इक्वल हमारा ये बन जाएगा माइनस के अपान m इंटू वाई, क्योंकि
ये K/M इक्वल कांस्टेंट है, इसमें F प्रोपोर्शनल माइनस y, यानी त्वरण इक्वल प्रोपोर्शनल माइनस विस्थापन। यही देखिए सरल आवर्त गति की परिभाषा है। अतः सिद्ध हुआ कि स्प्रिंग पे लटका हुआ पिंड सरल आवर्त गति करता है। अब इसके बाद हम आते हैं इसके आवर्तकाल के लिए सूत्र का निरूपण करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर से अब आ जाइएगा ये, ठीक। अब इतना हम साफ कर रहे हैं। जब आवर्तकाल के लिए सूत्र का निरूपण करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर से ले रहे हैं, ये है F इक्वल माइनस K/M इंटू y। अब ये त्वरण है और त्वरण हमारा देखिए इसका वैल्यू मान होता है F इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अब इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, F का वैल्यू मान रखेंगे, ये बनेगा हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल माइनस K/M y। y से आप y को काट दीजिए, माइनस से माइनस कर जाएगा ओमेगा स्क्वायर K/M। अब चूंकि ओमेगा इक्वल होता है 2π/T, मान रख देंगे, हो जाएगा 2π/T का होल स्क्वायर इक्वल K/M। बनना है हमारा 4π² इक्वल K/M। अब इसके बाद इधर आते हैं, हमको T चाहिए, इसलिए T² इक्वल ये बन जाएगा आपका 4π² M/K। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, T इक्वल 2π√M/K। यही आवर्तकाल के लिए सूत्र है। तो इस प्रकार हम किसी देखिए स्प्रिंग में क्या है, किसी स्प्रिंग में लटका हुआ पिंड सरल आवर्त गति करता है, ये बात सिद्ध हुई। और सरल आवर्त गति करते हुए पिंड के आवर्तकाल T के लिए सूत्र का निरूपण है। आज यहीं तक देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए आपको संरक्षी बल, असंरक्षी बल और संघट ये लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार।